इस बार दिल्ली से हज पर जाने वाले आजमीन की कई ऐसी बातें हैं जिनका जानना बेहद अहम है। दरअसल इस बार वजारत अक़लियत उमूर ने यह फैसला किया है कि हज पर जाने से पहले कुछ सरकारी अफसरों को सऊदी अरब भेजा जाएगा ताकि वो आजमीन हज के लिए बेहतर इंतजाम कर सके। वाज़ेह हो कि सरकार ने हज के वीआईपी कोटे को खत्म करने के बाद अब वीआईपी हज डेलीगेशन को भी खत्म कर दिया है। ये डेलीगेशन सरकारी खर्चे पर सऊदी अरब जाता था। इसमें कई लोग शामिल होते थे। इस हवाले से दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां ने बताया कि सरकार ने कई अहम और कड़े फैसले लिए हैं, लेकिन आज़मीन हज के मफाद में हैं। हिंदुस्तान से हज पर जाने वालों के लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं और कुछ ऐसे अधिकारी को रखा गया है जो पहले सऊदी अरब जाएंगे और फिर उसके बाद वहां इंतज़ाम का पूरा जायज़ा लेंगे और इंतज़ाम पूरा किस तरीके से किया गया है वो सब चीज़ों को देखेंगे। मेरे साथ दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां मौजूद हैं। कौसर जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जो गाइडलाइन आई है वो कौन कौन सी गाइडलाइन है और क्या कुछ कहा गया है इस बार? देखिए, इस बार जो है जो हेल्थ के विषय में तो बहुत सी अच्छी चीज़ें हुई हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी टेस्ट होंगे वो सब फ्री होंगे और वो सब राज्यों में ही होंगे। वो जो है उसका आ गया है, वो सभी राज्यों को मतलब कह दिया गया है कि वहीं पे होंगे और किसी प्राइवेट लैब से होंगे नहीं, सरकारी लैब से होंगे। अच्छा, उसके बाद जो है दूसरी बात ये है कि एक टीम ऑफ डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स जो है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में सऊदी अरब जाएगी। जद्दा, मक्का, मदीना, अरफात, वहाँ पे जाके सारी व्यवस्था देखेगी कि वहाँ पे जो है खुदा ना खास्ता किसी हमारे यात्री की तबीयत ख़राब हो जाए, कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए, कोई बीमार हो जाए तो वहाँ पे क्या इंतजामात है, वहाँ पे हाउ टू हैंडल मतलब ऐसा क्राइसिस सिचुएशन। वहाँ पे है प्रॉपर डिस्पेंसरीज वगैरह, ये टेम्प्रेरी डिस्पेंसरीज वगैरह जो आसपास के इलाकों में वहाँ पे हरम के पास या फिर मदीना में, अरफात में, सब जगह वो सारे इंतज़ाम किए जाएंगे। उसके बाद जो है उसके अलावा जो है यहाँ पर भी जो है मतलब जो भी होगा डिस्पेंसरीज वगैरह, मतलब हर तरह की व्यवस्था की जाएगी। एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग प्लस डॉक्टर्स की टीम रहेगी। किसी की भी तबीयत ख़राब हो जाए, अच्छा फिर उसमें से किसी हज यात्री को अगर किसी को मतलब कुछ मेडिकल हिस्ट्री है तो वो सिस्टम में फीड किया जाएगा। तो वहाँ पे भी अगर वो पहुँचेंगे वहाँ पे भी खुदा ना खास्ता अगर वहाँ कोई दिक्कत होती है तो एटलीस्ट उनकी हिस्ट्री रहेगी तो उस हिसाब से उनका इलाज हो सके। उसको अटेंड किया जाएगा वहाँ पे। महिलाओं को लेकर, आप खुद एक महिला हैं और महिलाओं को लेकर आप इससे पहले भी कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिली जब से आपने ज्वाइन किया। महिलाओं को लेकर बहुत सारे काम आप कर रहे हैं, उनको किस तरीके से मैनेज करना है, उनके फॉर्म को लेकर बहुत अच्छे थे। खास तौर पर अगर मैं बात करूँ ख़वातीन को लेकर क्या इंतज़ाम आपकी तरफ से दिल्ली स्टेट हज कमेटी में? देखिए, इस बार जो है जो हमारी महिलाएं हैं उनकी जो समस्याएं हैं या फिर उनकी जो दिक्कतें हैं, जैसे कि कई बार वो कन्वे नहीं कर पाती हैं, तो जो हमारे यहाँ जो मेरे एंड से जो होगा, मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि मैं खुद जो है मतलब जो उनसे बात करूँ और पता करूँ और जितनी उनकी प्रॉब्लम है ना, जो ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम्स हैं उसका समाधान निकालूँ। जैसे हो गया टॉयलेट, हो गया सैनिटेशन, हो गया या फिर कई चीज़ें हैं। जी हाँ, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बातें इस बात को लेकर होती थी कि जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं आया, तो वो बहुत सारी बातें उसमें होती थी। आपको लगता है कि एक पारदर्शिता पूरी तरीके से आएगी अगर रैंडमली या सेंट्रलाइज तरीके से अगर ये ऑनलाइन लॉटरी वगैरह होती है तो? बिल्कुल। देखिए, क्योंकि इसमें तो फिर आप ऑनलाइन होगा और रैंडमली होगा तो इसमें तो कोई मैनिपुलेट कर ही नहीं सकता है ना। और दूसरी बात ये देखिए, ये हज जो है ना, ये जो है ये खुदा के घर पे जिसको बुलावा आता है वही जाता है। इसका मतलब माने जो वीआईपी लोग जाते थे पहले उसको आप किस तरीके से देखते, क्योंकि वो कोटा भी बंद कर दिया गया है? जी हाँ, बिल्कुल बंद कर दिया गया है। बिकॉज ये इतना पाक साफ सफर है, ये भाई ये तो खुदा का घर है। यहाँ पे जिसको बुलावा आएगा वही जाएगा। अपनी मर्जी से अब जो लोग जाते थे वो अब नहीं जा पाएंगे, अपनी मर्जी से बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। और ये वीआईपी कल्चर खत्म करना, ये तो भाई हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की विचारधारा है भाई, कि हमारे लिए तो भाई मतलब सब सामान्य है। और दूसरी बात ये है कि ये जो भी गाइडलाइंस आई हैं जो कि जिसमें कि इतनी सहूलियत, इतनी अच्छी चीज़ें हुई, इसके लिए तो मैं स्मृति जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करती हूँ कि उन्होंने चीज़ों को इतना आसान कर दिया। इंतज़ाम दिल्ली स्टेट की तरफ से कब से शुरू होंगे जो हज के ज़ायरीन जाने वाले हैं? क्योंकि आज तो लॉटरी आ जाएगा, नाम आ जाएगा, फिर प्रोसेस होता है, पासपोर्ट जमा करना, डॉक्यूमेंट जमा करना, पैसे जमा करना, वो कब से स्टार्ट होने वाला है? देखिए, ये जो है इंतजामात में देखिए हमने तो शुरू कर दिया है ऑलरेडी। हमने ऑलरेडी मतलब जो हमें मीटिंग्स करनी है, जो इंतजामात करना है, एमसीडी हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, फायर डिपार्टमेंट हो गया, वो सब हमने ऑलरेडी अपने एंड से शुरू कर दिया है। तो हज कमेटी के ऑफिस में ही होगा या और भी कई जगह कैंप्स वगैरह जैसे पहले भी लगते थे उस तरीके के कैंप्स भी लगेंगे? रामलीला ग्राउंड के पास वहाँ लगेंगे, टेंट्स लगेंगे वहाँ पे।
वहीं पे लोग जी हाँ, वहीं पे लगेंगे टेंट्स इंशाल्लाह। और उन टेंट्स में के लिए उसके लिए जो बिजली की व्यवस्था हो गई या पानी हो गया या खाने पीने का हो गया, वो इंतजाम पहले से आप लोगों ने, वो सब हम लोगों ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है करना। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पे है कि हज पे वही जाता है जिसका बुलावा आता है। वीआईपी कल्चर खत्म होना सिर्फ इस तरीके की तस्दीक नहीं है कि जो अपनी मर्जी से लोग जाते थे या एक टीम जाया करती थी, अब वो नहीं जाएगी। अब जिसका बुलावा आएगा सिर्फ वही जा पाएगा। वीडियो अनिल भारद्वाज के साथ सैयद मुबश्शिर, जी मीडिया, दिल्ली।